चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न, नमक कितने हैं? तो चरक संहिता में 5 नमक माने गए हैं। इनका नाम है काला नमक, जिसको सुवर्चल बोला जाता है, सेंधव नमक, वीट लवण, औद्भिद लवण और सांभर नमक। ये 5 प्रकार के नमक माने गए हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है अर्क, जिसे आक या मदार भी कहा जाता है, के दूध का प्रयोग किस संशोधन कार्य के लिए किया जाता है? ये आज का प्रश्न रहेगा। अब हम इसके पश्चात हम पूर्व कक्षाओं में जो पढ़ चुके हैं अध्याय 1, उसका हम सारांश रूप पर हम दोबारा से उसको पढ़ेंगे कि वो सारांश रूप में हमें क्या समझ आया या ये इस अध्याय के अंदर क्या कहा गया है। तो ये जल्दी से हम अध्याय 1 की हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सूत्र स्थान को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 7 वर्ग जो हैं वो 4-4 अध्यायों के हैं और अंतिम 8वां जो है वो 2 अध्यायों का है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भेषज वर्ग है और भेषज वर्ग का हमने जो प्रथम अध्याय है उसको पढ़ा है। तो अब इसके पश्चात बताते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ या आयुर्वेद का इतिहास क्या है। तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि से पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की और फिर ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति जी ने ज्ञान प्राप्त किया और फिर दक्ष प्रजापति ने जो स्वर्ग के 2 देवता माने गए हैं वो है अश्विनी कुमार, ये दोनों कहते हैं कि जुड़वा भाई थे। तो इन्होंने दक्ष प्रजापति जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात इंद्र ने अश्विनी कुमारों से ज्ञान प्राप्त किया और इंद्र से भारद्वाज ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया। फिर भारद्वाज से सीखने वाले 6 और अन्य शिष्यों का नाम आता है। उसमें है अग्निवेश, भेड़, जतुकरण, पराशर, हरित और शार्पानी। तो इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है वो अग्निवेश माने गए और इन्होंने ही लिखित रूप में अपना कार्य आरंभ किया। अब इसके पश्चात व्याख्या में महर्षि चरक कौन थे उनका परिचय भी दिया गया है। तो ऐसा बताया गया है कि भगवान अनंत के अवतार थे और वो विशुद्ध के पुत्र थे। वास्तविक नाम कपिस्थल चरक तथा निवास स्थान पंचनद प्रांत में इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल ग्राम था और ये कनिष्क के राजवैद और ये वैशंपायन के शिष्य थे और भाप्रकाश ने इनका जन्म जो है नाग वंश में मानकर इन्हें शेषावतार भी कहा है। ऐसा महर्षि चरक के बारे में कहा गया है। और जो चरक संहिता है इसमें लगभग 1950 योगों का वर्णन है और चरक संहिता में 12,000 श्लोक व 9,295 सूत्र हैं। ये चरक संहिता का संक्षिप्त से परिचय था। इसके पश्चात चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्रों का वर्णन है और ये सूत्र हैं गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और एकीय सूत्र। ये 4 तरह के सूत्र माने गए हैं। इसके पश्चात यहाँ जो आरोग्य क्या है उसके बारे में बताया गया है कि आरोग्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल है। इसके पश्चात अब रोग की परिभाषा आरोग्य के अपोजिट दी गई है और कहा गया है कि रोग इसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला है। तो इस तरह से आरोग्य और रोग की परिभाषा यहाँ निश्चित की गई। इसके पश्चात आता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो यहाँ स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग से रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन माना गया है। अब कहते हैं कि ऐसा जो हम आयुर्वेद है, यहाँ आयुर्वेद को त्रिसूत्र के रूप में वर्णन किया गया है पूरे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर। तो ये आयुर्वेद जो 3 में डिवाइड किया गया या जिसको त्रिसूत्र कहा गया, तो त्रिसूत्र क्या है उसमें आता है हेतु, लिंग और द्रव्य। हेतु जो है वो कारण रूप माना जाता है, कारण क्या है, और लिंग जो है सिम्टम्स को लेते हैं
और द्रव्य जो है वो द्रव्यों के आगे वर्गीकरण हम आने वाले टाइम में अभी हम पढ़ चुके हैं, आज हम उसको दोबारा से दोहराएंगे। जो हेतु है ये 3 तरह का माना गया है, इसमें है काल और इंद्रियार्थ और कर्म। अब ये तीनों ही फिर आगे 3-3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें है अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। इस प्रकार से ये जो हेतु सूत्र है वो डिवाइडेड है। इसके पश्चात आता है लिंग सूत्र, जिसको हम सिम्टम्स भी कह सकते हैं। तो लिंग सूत्र जो है फिर आगे 5 तरह का माना है। इसमें है पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति। इसी के पश्चात जो लिंग सूत्र है फिर उसको 2 प्रकार से माना है। पहला है शारीरिक दोष और फिर मानसिक दोष। अब शारीरिक दोष जो है वो 3 माने हैं, वात, पित्त और कफ, और मानसिक दोष जो है वो रज और तम। तो इस तरह से यहाँ ये लिंग सूत्र का जो वर्गीकरण है वो बताया गया। इसके पश्चात आता है औषध द्रव्य के प्रकार। तो यहाँ औषध द्रव्यों के प्रकार 3, पहला है दोष शामक, दूसरा दोष प्रकोपक और तीसरा स्वस्थ के लिए हितकारी। तो इस तरह से औषधि द्रव्यों का ये 3 तरह का वर्गीकरण हमें इस चरक संहिता में मिलता है। इसके पश्चात षड पदार्थों का वर्णन है। तो ये षड पदार्थ क्या, 6 पदार्थ माने गए हैं, जो है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो उसमें सामान्य क्या है, उसमें किस तरह से सामान्य काम करता है वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि इन सबको 6 को जो वर्णित किया गया है उससे पहले आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है। तो आयुर्वेद कहते हैं कि जिस ग्रंथ में हित, आहित, आयु, सुखायु, दुखायु एवं इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है और आयु का मान क्या है, मतलब उसका प्रमाण और अप्रमाण क्या है, और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब आयु के लक्षण के बारे में बताया कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को ही आयु कहते हैं। फिर आयु के प्राय बताए, जो कि धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध और चेतना शक्ति का होना कहा गया है। मतलब ये आयु के प्राय बताए गए। इसके पश्चात है सामान्य और विशेष की परिभाषा क्या है। अब सामान्य और विशेष ये षड पदार्थों के अंदर हमारा नाम आए थे। अब इसकी वर्णन में बताया कि जो सभी भावों की वृद्धि करने वाला है वह सामान्य होता है, और जो ह्रास करने वाला है वह विशेष होता है। इसके पश्चात आयुर्वेद का आधार। तो आयुर्वेद का आधार या लोक या जीवात्मा का आधार जो है वो त्रिदंड माना गया है। अब त्रिदंड किसे कहते हैं, तो त्रिदंड जो है वो है मन, आत्मा और शरीर। ये इन तीनों को मिलाकर त्रिदंड कहा जाता है। इसके पश्चात आयुर्वेद का अधिकरण क्या है, तो या हम ऐसा कहें कि चिकित्सा का विषय क्या है। चिकित्सा का विषय मुख्यतः मनुष्य को ही माना गया है। तो उसके लिए कहा है कि उस सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुरुष कहते हैं, और वही सत्व, आत्मा और शरीर युक्त चेतन है, और यह मिलित रूप में सत्व, आत्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का ही अधिकरण है। मतलब कि जो पुरुष है उसी की चिकित्सा के हेतु ये आयुर्वेद शास्त्र बनाया गया है। इसके पश्चात द्रव्य क्या है, कितने हैं, तो द्रव्य 2 मानेंगे, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 है, जिसमें पंच महाभूत 5 और आत्मा, मन, काल और दिशा, ये कारण द्रव्य माने गए हैं। और कार्य द्रव्य जो है वो 2, चेतन और अचेतन। तो चेतन के अंदर फिर आता है बहिर्चेतन और अंतश्चेतन। तो बहिर्चेतन में आता है जरायुष, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये उत्पत्ति के हिसाब से कि किस तरह से ये उत्पन्न होते हैं, जिनके अंदर चेतना रहती है, जो बाहर के चेतना से या बाहर के किसी भी स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स करते हैं। और सेकेंडली आता है अंतश्चेतन, जो यहाँ रिस्पॉन्स तो करते हैं वो, लेकिन अपना जो है अपने आप को सेव नहीं कर सकते। बहिर्चेतन जो है वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अंतश्चेतन जो है वो फील कर सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह इन्हीं के अंदर आते हैं। तो
तो ये फिर 4 तरह के माने गए हैं, वनस्पति, वनस्पति, विरुद्ध एंड औषधि। तो ये 4 हुए। उसके पश्चात है कि अचेतन, वो क्या चीज है? तो अचेतन में प्राकृतिक और भौम, ये 2 माने गए हैं। एवं गुणों की संख्या 41 मानी गई है। यहाँ गुणों का विवेचन किया गया है। अब गुण कौन कौन से हैं? 41 जो संख्या मानी गई है उसमें अर्थ है, अर्थ मतलब पंच महाभूत के अर्थ, जो स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 के साथ उन्होंने माने कि गुरु, गंध, मंद आदि जो 20 है, और बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, ये 6 हैं। और उसके पश्चात पराधी जो गुण है वो 10 माने गए हैं। इस तरह से टोटल जो है ये 41 गुण माने गए हैं। अब आता है कर्म के लक्षण। तो प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न में, या हम इसमें कर्म जो जिसको बोलते हैं, तो कर्म 5 माने गए हैं। वो है उत्क्षेपण, अविक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इसके अलावा आयुर्वेद में पंचकर्म माने गए हैं, जो कि है वमन, विरेचन, निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। ऐसा चरक ने ये 5 कर्म माने हैं। और इनसे चिकित्सा क्षेत्र में ही 3 कर्म और माने गए हैं, जो कि है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ये पंचकर्म जो करते हैं वो प्रधान कर्म माने गए हैं। तो उससे पूर्व जब रोगी को तैयार किया जाता है तो उसमें पूर्व कर्म किए जाते हैं, जिसके अंदर स्नेहन और स्नेहन, स्वेदन आदि या दीपन पाचन वगैरह करवाया जाता है। और प्रधान कर्म करने के पश्चात रोगी की अवस्था अनुसार जो कर्म किए जाते हैं उसको पश्चात कर्म कहते हैं। यहाँ एक और शब्द आया समवाय। तो समवाय क्या है? पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव, मतलब कि जो अलग नहीं होता, अलग ना होना ही समवाय है। जैसे तंतुओं का कपड़ा, मतलब कपड़े से तंतुओं को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तंतु और कपड़े के बीच में जो संबंध है उस संबंध को समवाय संबंध कहा गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। अब गुण के लक्षणों में कहा कि जो समवाय संबंध वाला है और चेष्टा रहित है और ग्रहण में कारण हो उसे गुण कहते हैं। कर्म का लक्षण बोला कि जो एक ही साथ संयोग और विभाग का कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। तो कर्तव्य की क्रिया को भी हम कर्म कहते हैं। और धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान भी यही चीज आती है। अब कहते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या, मतलब आयुर्वेद का क्या मकसद है। तो यहाँ फिर कि आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को साम्य करना ही मुख्य कार्य है। मतलब जो हमारे धातुएं हैं वो धातुओं में जब विषमता आती है तभी हम लोग रोगी होते हैं। तो जो रोगी हैं या रोग की अगर हमें चिकित्सा करनी है तो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन रहता है कि इसमें धातुओं को सम अवस्था में लाया जाए। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन हुआ। अब है रोगों के त्रिविध कारण। रोग होने के केवल मात्र 3 कारण माने गए हैं, जो है कि कार, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्यायोग, अयोग या अतियोग। जब हम इनका कम यूज करते हैं या गलत करते हैं या ज्यादा प्रयोग में लाते हैं तभी ये रोगों के कारण बनते हैं। और रोगों का आश्रय जो है वो 2 माने गए हैं, शरीर और मन। अब यही जो रोगों के आश्रय हैं, शरीर और मन, इसमें सुख के आश्रय भी यही 2 माने गए हैं, शरीर और मन। और काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ का संयोग ही सुख का कारण है। ऐसा सुख के बारे में कहा गया है कि सुख क्या चीज है, तो उसकी परिभाषा ऐसी बताई गई है। आत्मा का इसी चैप्टर में वर्णन मिलता है और आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। यही आत्मा सत्व, पंच महाभूत, गुण तथा 10 इंद्रियों से युक्त होता है तथा चैतन्य का कारण होता है। अब यही आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। तो यहाँ आत्मा को नश्वर माना गया है।
इसके पश्चात शारीरिक रोगों की प्रकार बताए गए हैं कि शारीरिक रोग कितने हैं। तो उसमें वात, पित्त और कफ 3 दोष बताए गए हैं। रक्त को यहाँ दोष नहीं माना है। और मानसिक दोष 2 माने गए हैं, रज और तम। अब शारीरिक दोष की जो चिकित्सा है वो 2 तरह से की हुई है, दिव्यपेय आश्रय और युक्त्या आश्रय। तो इसमें मानसिक रोगों की जो चिकित्सा है वो है ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि के द्वारा मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। अब अगले श्लोक में वात, पित्त और कफ इन 3 दोषों का वर्णन किया गया है और उनकी चिकित्सा की गई है। ऐसा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ। उसके पश्चात साध्य रोगों की चिकित्सा सूत्र के बारे में बताया गया है और यहाँ ये कहा गया है कि जो साध्य रोग है उनकी चिकित्सा करनी चाहिए और वो किस तरह करनी चाहिए उसका तरीका बताया है। और साथ में ऐसा बोला है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसा लिखा है यहाँ चरक संहिता में। अब यहाँ बताया कि रस का लक्षण क्या है या रस क्या है। तो जीवा के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वह रस है और रस 6 माने गए हैं। और फिर रसों की संख्या 6 और इन कौन कौन से रस हैं तो उस बारे में बताया कि मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस माने गए। और फिर यहाँ बताया कि इन 6 रसों का हमारे पंच महाभूतों के साथ क्या संबंध है, मतलब कौन से रस किन पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मधुर रस की बात करूं तो उसमें बोलते हैं कि जल और पृथ्वी इन दोनों से मिलकर मधुर रस बना है। इसी तरह से सभी रसों के बारे में बताया गया कि कौन सा पंच महाभूत इनको उत्पत्ति में कारण होता है या ये कौन से रसभूत मिलकर इन रसों को बनाते हैं। और इन्हीं के साथ अब वात, पित्त, कफ की चिकित्सा बताई गई। सुविधा अनुसार बताया गया है कि कौन से रस के द्रव्य हम कौन से दोष को हम शमन कर सकते हैं और इन्हीं कौन से रसों की वजह से कौन से दोष प्रकुपित होते हैं। तो यहाँ पंचमहाभूत और जो हमारे चिकित्सा है वो साथ साथ यहाँ पर वर्णित है। अब फिर दोबारा से द्रव्य का वर्गीकरण बताया। तो द्रव्य के वर्गीकरण 3 तरह से बताए, जो है कुछ द्रव्य जो रोगादि दोषों को या दोषों को शमन करने वाले हैं और दूसरा धातुओं को दूषित करने वाले हैं और कुछ स्वस्थ वृत्त होते हैं। ये 3 तरह से उनका वर्णन मिलता है। अब इन्हीं को आगे बढ़ते हुए कहते हैं जांगम द्रव्य कौन कौन से हैं। तो जांगम द्रव्यों की जो मात्रा या उनको गिनाया गया है वो है मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र आदि इस तरह से। तो ये सारे नाम जो हैं वो जांगम द्रव्यों के बताए गए हैं। फिर पार्थिव द्रव्य हैं जैसे सोना, लोहा, बालू, चूना, मेंसिल, हरताल, ये हम डिटेल पढ़ चुके हैं इनका। उसके पश्चात औद्भिद द्रव्य में वनस्पति, वानस्पति और औषध और विरुद्ध, ये 4 तरह के माने गए। औद्भिद द्रव्यों में उनका प्रयोज्य अंग कौन से हैं, उनमें बताया कि मूल, छाल, सार, गोंद, नाल आदि, सभी का नाम नहीं ले रही हूँ। और फिर मूलनी द्रव्य 16 बताए गए हैं। ये वो द्रव्य हैं जिनकी हम मूल प्रयोग में लाते हैं। द्रव्य बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर 16 द्रव्य वो द्रव्य बताए गए हैं जिनका हम चिकित्सा में भरपूर यूज कर सकते हैं। मतलब हमें ये 16 मूलनी द्रव्यों का ज्ञान होना अवश्य है। तो इसमें हम 16 ज्ञान जो है वो जान चुके हैं। इसमें उन्होंने 3 जो है वो नाथ बताए गए कि वमन करवाने हैं, तो उनमें से ये 3 है। और ये प्रश्न भी पूछा गया था। और वमनाथ जो द्रव्य है उनमें है क्षण पुष्पी। ये क्षण पुष्पी है ना कि शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी अलग द्रव्य है और यहाँ पर क्षण पुष्पी जिसको वंसनई भी बोलते हैं वो, और साथ में कुंद्रो और वचा। तो यहाँ जो वमन के लिए प्रयोग करेंगे वो है क्षण पुष्पी, कुंद्रू और वचा। और विरेचन के लिए 11 द्रव्य बताए गए हैं और शिरो विरेचन के लिए केवल 2 हैं जिसमें है अपराजिता और मालकांगनी। तो ये द्रव्य
सारे मूल द्रव्य प्रयोग होते हैं और इस तरह से उनका वर्णन मिलता है। अब आगे फलिनी द्रव्य बताए गए, और फलनी द्रव्य मतलब जिनका फल का प्रयोग होता है। तो ये संख्या में 19 है और इसमें वमन और अस्थापन के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या 8 बताई गई है और अलग अलग नाम बताए गए हैं। और विरेचन के लिए 10 बताए गए हैं और केवल मात्र एक द्रव्य जो कि शिरो विरेचन के लिए प्रयोग में आएगा उसका नाम अपामार्ग बताया गया है। तो इस तरह से ये फलनी द्रव्यों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। यहाँ स्नेह जो है वो 4 बताए गए हैं। अब स्नेह 4 कौन से? घृत, तेल, वसा और मजा। तो ये 4 तरह के जो हैं वो तेल माने गए हैं। इसके पश्चात 5 नमक का वर्णन मिलता है। तो ये 5 नमक कौन से हैं? ये आज का प्रश्न था और इसका उत्तर भी ये है कि काला नमक, सेंधा नमक, बीट नमक और साथ में ये औद्भिद नमक और सांभर नमक, ये 5 तरह के नमक का वर्णन हमें यहाँ, नमक अभी और भी रहते हैं लेकिन यहाँ पर वर्णन जो है इन्हीं 5 का दिया गया है। और सामान्य नमकों के गुण भी बताए गए हैं, जो कहा गया कि 5 नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले हैं, गर्म है, तीक्ष्ण है और ये लेप के कार्यों में, स्नेहन में, स्वेदन में, अधोमार्ग द्वारा मलों को निकालने में और ये अनुवासन बस्ती में, मालिश में, भोजन में, शिरोविरेचन आदि में इनके कार्य बताए गए कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। नमक बताने के बाद मूत्रों का वर्णन मिलता है। तो 8 तरह के मूत्र बताए गए जिसके अंदर है भेड़, बकरी, गो, भैंस, हाथी, ऊंट और घोड़ा, गधा। तो ये इस तरह से 8। फिर इन मूत्रों के आगे गुणों का भी वर्णन यहाँ दिया गया है और अलग अलग जो प्राणी हैं अलग अलग बताए गए हैं उनके, और उनके मूत्रों का गुण भी अलग अलग बताया गया है। तो ये इस तरह से मूत्र का वर्णन करने के पश्चात 8 प्रकार का दूध का वर्णन मिलता है। तो 8 प्रकार का दूध कौन सा? पहले भेड़ी दूध, बकरी दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी, हथनी, घोड़ी और स्त्री का दूध। इस तरह से 8 प्रकार के दूध का वर्णन यहाँ हमें बताया गया। अब इसके पश्चात ये दूध का, जिस प्रकार पहले मूत्र के गुणों का वर्णन है, अब दूध के गुणों का वर्णन भी यहाँ जो है वो किया गया है कि ये मधुर रस में मधुर होते हैं, गुण में स्निग्ध होते हैं, वीर्य में शीतल होते हैं और दूध को बढ़ाने वाले होते हैं, इसे बलवर्धक है, मन को कार्य करने में शक्ति देने वाले हैं। इस प्रकार से अलग अलग उनके कार्य बताए गए हैं। यहाँ इन द्रव्यों के पश्चात जो शोधन के लिए 6 और द्रव्यों के नाम लिए गए हैं, जिनमें 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनका दूध प्रयोग में आता है और 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनकी छाल प्रयोग में आती है। तो जो शोधन के लिए 3 द्रव्य जिनका दूध का इस्तेमाल होता है वो है स्नूही, अर्क और तीसरा है अश्मंतक। और जो जिनकी छाल का प्रयोग होगा वो है पुतीक, कृष्णगंधा और तिलवक। तो ये इन तीनों की छाल का प्रयोग हम करते हैं। ये सब द्रव्यों की संख्या और गुण कर्म बताने के पश्चात यहाँ अगला जो टॉपिक आता है वह औषधि और चिकित्सक। तो औषधि और चिकित्सक के अंदर यहाँ बताया गया है कि औषधि कौन सी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए और चिकित्सक कौन होते हैं और चिकित्सक कैसे होते हैं और उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये सभी जो अगला चैप्टर, मतलब चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसमें औषधि और चिकित्सक के बारे में, जिसको ड्रग एंड फिजिशियन कहा गया है। तो यहाँ है कि वनवासियों का औषधि परिचय महत्व। तो इस श्लोक के अंदर बताया कि जो जंगल में यहाँ भेड़ बकरियां चराते हैं, गाय भैंस को चराने वाले होते हैं या जंगलवासी हैं, वनवासी हैं, उनको जड़ी बूटियों का ज्यादा नॉलेज होती है क्योंकि वो वहां पर जो उनका ज्यादा समय जो है वहीं व्यतीत होता है और वहां रहते हुए वो वहां होने वाली जड़ी बूटियों को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो ऐसा महर्षि चरक कहते हैं कि हम लोगों को
या चिकित्सक गणों को उनसे इनका ज्ञान लेना चाहिए और उस ज्ञान को अपनी चिकित्सा के अंदर प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस तरह से ये औषधि का वर्णन मिला और उसमें साथ ही बताया कि केवल मात्र औषधियों का नाम जान लेना या उसके गुणों को जान लेना ही चिकित्सक के लिए पूरा नहीं है। चिकित्सक के लिए ये उत्तम यही रहेगा कि वो उनको स्वरूप को भी जाने, उनके गुणों को भी जाने और उनको प्रभाव को भी जाने, मतलब उसकी क्या एक्शन रहेगा। तो एक तरह से ऐसा बताया गया कि चिकित्सक को हर द्रव्य के जो उसका गुण कर्म है वो सभी तरह से उसको जानकर पहचान कर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर वो उस तरह से नहीं पहचान कर करता तो वो काफी हानिकारक होता है। और हानिकारक का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो काफी जो हमारी जानने वाली चीजें हैं उनसे कंपैरिजन किया है कि जिस प्रकार से एक विष है तो विष को अगर हम ये जान लें कि इसका प्रयोग भी हम औषधि की तरह कर सकते हैं, और अगर हम नहीं समझते हैं और विष का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बुरी तरह से घातक हो सकता है। तो इन दोनों को समझाते हुए ये कहा गया है कि हर चिकित्सक को हर औषधि को समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। एक यहाँ तत्वविद का प्रयोग हुआ है। तत्वविद कौन है? तो तत्वविद यहाँ उनके लिए लगा है कि जो औषधियों को जानते हैं, पहचानते हैं और उनके गुण कर्म को जानते हैं, लेकिन जो उनके प्रभाव को भी जानते हैं तो उसको कहते हैं कि उनका तो कहना ही क्या। तो ये ऐसा जो महर्षि चरक है वो चिकित्सकों की प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि गुणों को जानने पहचानने वाला ही उत्तम या श्रेष्ठ चिकित्सक माना जाता है। अब श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण भी बताते हैं कि जो वैद्य अपने पुरुष की परीक्षा करके, मतलब प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके, मतलब जो भी उसके पास रोगी आता है उस रोगी को चिकित्सा करने के लिए उसको केवल मात्र यहाँ एक चिकित्सा औषधि को नहीं समझकर बल्कि उसकी परीक्षा करके और फिर देश काल के अनुसार औषधियों का प्रयोग करना जानता है, वही उत्तम वैद्य है। यहाँ आयुर्वेद में किसी भी ग्रंथ में हमारे ऐसा नहीं होता कि एक औषधि का वर्णन दिया हो और उसमें ये बता दिया हो कि इसका यहाँ सभी इन तरह की औषधियों में या इन तरह के रोगियों में और इतनी मात्रा में प्रयोग होगा। हर जगह पर यही लिखा मिलता है कि हमें रोगी की प्रकृति, देश, काल, उसकी आयु, उन सब चीजों को देखते हुए ही हमें किसी भी औषधि का निर्णय करना होता है कि वो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसा ही बताया गया है। एक और बात बताई गई है कि अविज्ञात और विज्ञात, मतलब जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं, इस औषधि के प्रयोग व उसका परिणाम क्या रहेगा, ऐसा उन्होंने माना है। कि जो भी, वो कहते हैं कि जो अविज्ञात है, मतलब जिसको हम नहीं जानते, तो अगर हम इस उस औषधि का प्रयोग करेंगे तो वह प्राण घातिका भी हो सकती है, मतलब उससे प्राण जा सकते हैं। और उसका उन्होंने कंपैरिजन में कुछ और चीजों का नाम भी दिया है। उसमें कहा है कि वो उसी तरह से नुकसानदायक हो सकती हैं जैसे विष, शस्त्र, अग्नि और इंद्र का वज्र प्राण को मारने वाला है, खत्म करने वाला है, उसी प्रकार अविज्ञात औषधि भी प्राणों को हरने वाली है। एक औषध के सम्यक प्रयोग का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार तेज विष भी अगर सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो वह श्रेष्ठ औषधि बन जाती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ औषधि भी अगर हम असम्यक रूप से, मतलब उसको अगर ठीक ढंग से, औषधि श्रेष्ठ है लेकिन उसका असम्यक प्रयोग कर रहे हैं या उसका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो तीक्ष्ण विष के अनुसार काम करने वाली बन जाती है। तो यहाँ फिर वही ज्ञान के ऊपर वो फिर यही बता रहे हैं कि जो भी हमने औषधि का प्रयोग करना है हमें उसको अच्छे से सोच समझकर उसकी वैल्यू को समझते हुए प्रयोग में लाना है। यहाँ साथ ही मूर्ख जो वैद्य है या मूर्ख चिकित्सक की निंदा भी की गई है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का वज्र भी गिर जाए, मतलब इंद्र का वज्र भी अगर सिर पर गिर जाए तो उससे भी मृत्यु टल सकती है, मतलब जो टलती नहीं है,
कॉमन ये है कि अगर इंद्र का वज्र गिरेगा तो डेथ होगी ही होगी, लेकिन यहाँ बताया गया है या कंपैरिजन किया गया है कि अगर वो इंद्र का वज्र भी गिर जाए तो हो सकता है कि मृत्यु टल जाए, लेकिन वो जो मनुष्य है जो मूर्ख वैद्य से अपनी चिकित्सा कराता है या मूर्ख वैद्य एक रोगी की चिकित्सा कर रहा है, तो वो कहते हैं कि उसका जो मृत्यु है वो निश्चित ही है, मतलब उसको नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ फिर दोबारा से इसी चीज के ऊपर ध्यान रखा गया है कि हर चिकित्सक को पूर्ण ज्ञान होना या एक उचित जो उनका होना चाहिए ज्ञान वो लेना अवश्य है। साथ ही ये बताया गया कि मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा, मतलब कि अगर रोगी आपके पास आ रहा है और रोगी से हम लोग या चिकित्सक धन की या किसी और चीज की लालसा करते हैं, लालच करते हैं, मतलब लालच की वजह से अगर चिकित्सा हो रही है तो वो भी उसकी भी यहाँ पर निंदा की गई है। इसके बाद बताया गया कि चिकित्सक को हमेशा ही ये प्रयत्नशील रहना चाहिए कि वह अपनी नॉलेज को बढ़ाता जाए और परफेक्ट होके, मतलब उसको पूरी ज्ञान प्राप्त कर कर ही वो चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करे, तो वही जो है वो बेहतर होगा। और साथ में श्रेष्ठ औषधि की बारे में बताया गया कि औषध वही श्रेष्ठ है जिसके प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्त हो सके, मतलब आरोग्य हो जाए, और वही व्यक्ति वैद्यों में श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त करे। तो यहाँ नटशेल में पूरे चैप्टर का एंड जो किया वो कि औषधि वही श्रेष्ठ है जो रोग को खत्म करे और वैद्य वही श्रेष्ठ है जो कि रोगी को ठीक करे। तो यहाँ जो है यही उन्होंने बोला कि चिकित्सा की कसौटी भी यही है। तो चिकित्सा की कसौटी को समझते हुए हम लोग ये चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। तो अब कल से हम अगला चैप्टर करेंगे और आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये सारा चैप्टर अध्याय प्रथम जो है वो आप अच्छे से समझ पाए हैं। और मैं भी अगर ये यहाँ पर इसका